Assalamu alaikum. In this part of the video, we are discussing how to find an unknown in a right angle triangle if two sides are given to you or side or angle are given to you. It means we simply find out how to find an unknown angle or unknown side in a right angle triangle. ठीक है, as we have discussed in the previous video कि राइट एंगल ट्राइंगल को किस तरह से यूज किया जाता है, कि उसमें किस तरह से अननोन एंगल फाइंड आउट किया जाता है, उसमें किस तरह से अननोन साइड फाइंड आउट किया जाता है। अब वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस शेप के अंदर, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पास्ट पेपर के क्वेश्चन में। अच्छा जी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो इधर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। Yes, it is a right angle triangle. Why? Because its one angle is equal to 90-degree measurement. Its angle is equal to 90-degree measurement. If in a triangle, if any one angle is 90 degree, then such type of triangle is said to be right angle triangle. The first step is to identify either the triangle is right angle triangle or not. So right angle triangle होगा तो ही हमारे पास Pythagoras theorem अप्लाई होगा, तो ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है। सो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें ए सी बी दिस एंगल, इसको हमने नाम दे दिया थीटा। ठीक है। तो ये हमारा एंगल है जिसके बारे में जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे परपेंडिकुलर, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस। ठीक है। सो साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो जो एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो फाइंड आउट करना है या जो गिवन होता है, उसका जो ऑपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर और ऑपोजिट एंगल। एंड साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, दिस टेनी स्क्वायर शोज द 90 डिग्री मेजरमेंट। इसका जो ऑपोजिट साइड है ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज। ओके। देन द थर्ड साइड विल बी अ बेस, और इसको हम कहते हैं साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। दिस इज द गिवन एंगल थीटा, इसका जो एडजेसेंट साइड है दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है। और जब भी आपको ट्राइंगल में अननोन फाइंड आउट करना हो, अननोन एंगल फाइंड आउट करना हो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में अननोन एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आप लोगों ने वो दो साइड्स लेने होते हैं जो गिवन है। ठीक है। अब बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिकॉल करवा रहा हूँ। सम पीपल हैव sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Some, S for some, P for pupil, H for half. Some people have means sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Curly brown hair means cos theta is equal to base upon hypotenuse. Till painted black means tangent theta is equal to perpendicular upon base. So these are the बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। इन आइडेंटिटीज को देखते हुए आपने एंगल फाइंड आउट करना है। अब अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो आपने वो दो साइड लेने हैं जो गिवन है। तो हमारे पास जो गिवन साइड है वो है एक परपेंडिकुलर और एक है बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आ रहा है? इट कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट। ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, it's perpendicular upon base. So theta will be equals to tangent, जब अपनी प्लेस चेंज करेगा इधर आके हो जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स perpendicular upon base, the value of perpendicular is 10 and the value of base is 6.5. okay, now put it in the formula। टेंजेंट इनवर्स निकालने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट then tangent, it become tangent inverse, then put a fraction sign। tangent inverse perpendicular is 10 upon में base which is 6.5। now the answer is 56.97, जिसको हम राउंड 56.976, जिसको हम राउंड करेंगे तो it will be theta is equals to 56.98 degree। So this is the way to find out the angle if two sides are given to you in a right angle triangle। ठीक है। तो आपने वो दो साइड्स के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखना है कि उन दो साइड्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई हो रहा है। आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करना है और सिंपली एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं फिर से बताता हूँ कि आपके पास परपेंडिकुलर गिवन था और बेस गिवन था। परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट के फॉर्मूले में होता है, तो हमने टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लिखा। तो हमें थीटा मालूम करना है, टेंजेंट उधर जाके इन्वर्स हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10, बेस की वैल्यू 6.5, यू विल गॉट द आंसर 56.98। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। दे आर आस्किंग टू फाइंड ए डी
अब AD जो है 3 मार्क का है। अब इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। वैसे तो 3 ट्राइंगल गिवन है बट देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल। अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होंगे? लेट्स चेक 2 राइट एंगल ट्राइंगल कैसे है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ किस तरह से है। नंबर फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, number first right angle triangle is D D B or C. This is the first right angle triangle D B and C. ठीक है। अच्छा जी, अब डी बी सी में आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास गिवन है 6.5 और डी सी आपके पास गिवन है, डी सी आपके पास गिवन है 16.4। ओके, आपके पास गिवन है बी सी विच इज 6.5, आपके पास गिवन है डी सी विच इज से 16.4। अब आप बी डी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब 2 साइड्स गिवन हो, तीसरा साइड फाइंड आउट करना हो तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम है hypotenuse square is equals to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 16.4, सो रिप्लेस हाइपोटेन्यूज बाय 16.4, रिप्लेस हाइपोटेन्यूज बाय 16.4 इज इक्वल्स टू बेस बाय 6.5, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी डी स्क्वायर। ओके, देन 16.4 square will be 16.4 square. It will be equals to 268.96. 16.4 square will be equals to 268.96. 268.96 is equals to 6.5 square. 6.5 square is equals to 42.25. 42.25 is equals to plus BD square. अब हमें BD स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 268.96 माइनस 42.25 इधर आके हो जाएगा माइनस 42.25 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। सो हम माइनस करते हैं 268.96 माइनस 42.25, आंसर आया आपके पास 226.71। 226.71 is equals to BD स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट 226.71 इज इक्वल्स टू 15.06। राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 15.06। 056 है तो राउंड होकर हो जाएगा 15.06। तो ये बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें बी डी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें रिक्वायर्ड है ए डी। सो बी डी आया हमारे पास 15.06, मतलब यहाँ से लेके बी से लेके डी तक आया 15.06। हमें सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, हमें ए डी चाहिए। ओके, तो टोटल में से मैं 10 माइनस कर देता हूँ, मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू टोटल मीन्स 15.06 माइनस ए बी माइनस 10। तो जो बाकी बचेगा हमारे पास क्या बचेगा? वो बचेगा ए डी। सो इट विल बी इक्वल टू 5.06। सो होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 3 मार्क का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला 2 मार्क का क्वेश्चन था।
लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, फिर से एक बार और बता देता हूँ कि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया, हमें ए डी फाइंड आउट करना था। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए हमने पूरी परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर ली, बी से लेके डी तक, ये पूरी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, पूरी फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, ये 10 माइनस कर दिया। ठीक है, जब ये 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला साइड बचा जो कि था ए डी, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गिव योर आंसर इन मीटर एंड सेंटीमीटर। अब आपके पास अगर आंसर है 5.06 मीटर, अब इसको आप मीटर एंड सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो इसके अंदर 5 मीटर तो कंप्लीट है, 5 जो होल नंबर है वो तो कंप्लीट है, 5 मीटर ये तो कंप्लीट है। अब 0.06 को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए जैसे 0.06 मीटर है, इससे सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 5 मीटर एंड 6 centimeter. So what will be the answer? 5 meter and 6 centimeter. Okay. Now let's discuss one more question regarding to right angle triangle. Here it is, question number 6. अच्छा जी, now this is one more right angle triangle. ये भी right angle triangle है. In this question, examiner is asked you to show that CD is equal to 19.93 मीटर. सो इसके अंदर भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे, बल्कि तीन राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल तो क्वेश्चन में गिवन है ए डी बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। अगर ये 90 डिग्री है स्ट्रेट लाइन पे, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका जो दूसरा एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इसके साथ वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। यू हैव टू पुट 90 डिग्री बाय योरसेल्फ बिकॉज सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि सी डी को शो करें। सी डी कहाँ है भाई, ये रहा सी डी। अब सी डी वाला ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ इसके अंदर जिसमें सी डी मौजूद है। तो एग्जामिनर बोल रहा है सी डी को शो करें कि ये इक्वल है आपके पास, ये गलत राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसको अरेस्ट कर देते हैं, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब कुछ बेहतर है। एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो सी बी और डी, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है सी बी और डी, जिसका एक एंगल आपके पास 50 है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, सिंपली आप आसानी से निकाल सकते हो, 90 में से 50 गए 40 आ गया। ये टोटल सम तीनों एंगल का 180 होता है। अगर एक एंगल 90 तो बाकी दो एंगल जो होंगे उनका सम भी 90 होगा, 90 प्लस 90 180। तो सिंपल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 के अलावा कोई एक एंगल गिवन है तो 90 में से आप उस एंगल को माइनस कर दो, आपका दूसरा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक ट्रिक है आपका एंगल फाइंड आउट करने का। अच्छा जी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है वो है 31, बी सी इज इक्वल्स टू 31 एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड डी सी। डी सी फाइंड आउट करना है, माने ये फाइंड आउट करना है डी सी। ठीक है, अब आप इसमें से, मैंने क्योंकि एंगल निकाल लिया है तो आपकी मर्जी, अब आप इसमें से गिवन एंगल को 40 कंसीडर कर लें या 50 कंसीडर कर लें। अगर आप 40 कंसीडर करेंगे तो फॉर्मूला आपका लगेगा 40 के हिसाब से, अगर 50 आप कंसीडर कर रहे हैं तो 50 के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। हम 50 कंसीडर कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो कोई बच्चा भी। अब ये एंगल है 50 डिग्री। अब इस एंगल के मुताबिक हमें क्या क्या गिवन है। अच्छा जी, अब 90 के सामने वाला तो होता है हाइपोटेन्यूज, ये 90 है डी पे, ये राइट एंगल है 90 डिग्री है। इसके सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज, इसका ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसके जो सामने होता है। अच्छा जी, और जो जिस एंगल को देख के हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस एंगल को देख के हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू, उसके जो एडजेसेंट होता है वो होता है बेस। तो जो सी डी है जो हमें फाइंड आउट करना है ये है बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज याद करें, पीछे नहीं जा रहा मैं। बेस और हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा के फॉर्मूले में, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन hypotenuse. So this is the formula to find out the base when hypotenuse is given to you. तो base upon hypotenuse is equals to cos theta. अब थीटा क्या है, जिस एंगल को देख के हमने बेस और हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है, हमने इस एंगल को देख के बेस और हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है, तो ये हमारे पास थीटा है। cos थीटा मीन्स 50 डिग्री, बेस मीन्स फाइंड आउट करना है सी डी, और हाइपोटेन्यूज मीन्स 90 का ऑपोजिट 31। सो
31 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई cos 50 डिग्री इज इक्वल्स टू CD। अब हम निकालते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय cos 50 डिग्री। ये हमारे पास क्या आंसर आया? इट्स 19.926। 19.926, 6 के बाद 4 है, CD। यस, तो 19.926 आया। अब हमारे पास क्या है? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है। सो 19.926 सेकंड डेसिमल प्लेस है इसका 2। 2 डेसिमल प्लेस में ना, तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो सेकंड डेसिमल प्लेस है हमारे पास 2। अब 2 के बाद क्या डिजिट है? अगर 2 के बाद 5 से छोटा होगा तो ये 2 ही रहेगा, लेकिन अगर 2 के बाद 5 से बड़ा नंबर होगा तो ये राउंड होके 3 हो जाएगा। सो इसको 2 डेसिमल प्लेस में जब हम आंसर देंगे तो इट बिकम 19.93। ये हो गया शो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट AD। वेयर इज AD? AD इज ओवर हियर, ये रहा AD। अब AD फाइंड आउट करना है। अब AD वाला भी एक अलग राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब AD अगर फॉर एग्जांपल ये 40 है, जैसे हमने इस पार्ट में निकाला था, तो 90 में से 50 गए तो 40 बचा था। ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे B पे, तो 90 में से 40 जाएगा तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये भी हो जाएगा हमारा 90 माइनस 40, 50। अब मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना लेता हूँ, जो हम सॉल्व करेंगे अब सेकेंड पार्ट में। पार्ट 2 में जो सॉल्व करेंगे वो ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, जो हम पार्ट 2 में सॉल्व करने जा रहे हैं। ये D है, ये A है, और ये B है। हमने ये वाला एंगल निकाल लिया था B का, ये 50 है, और बाकी इसके अलावा हमें इस ट्राइंगल का कुछ भी चीज़ नहीं पता। अच्छा जी, तो AD फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई एक साइड का पता होना ज़रूरी है, तो हम BD निकाल सकते हैं। ये वाला BD, ये निकाल सकते हैं BD। यहाँ पे जो साइड है, जो दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, BD। अब BD निकालने के लिए या तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास दो साइड आपको पता चल गया, ये 19.93 है, ये 31 है, तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दूं ताकि वो आपका पक्का हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो BD है, ये अगर मैं एंगल 50 यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं एंगल 50 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं एंगल 50 यूज़ कर रहा हूँ तो BD जो है इसके मुताबिक परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल के सामने वाला साइड है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है 30, तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन थीटा में आता है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा हमने यूज़ किया था 50 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास गिवन एंगल के सामने वाला, मालूम करना है, वो है BD, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 31। अब 31 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई साइन 50, तो जो आंसर आएगा वो BD होगा। तो 31 मल्टीप्लाई बाय साइन 50, हमारा आंसर आएगा 23.75। क्या आंसर आएगा BD का? BD विल बी इक्वल्स टू, यहीं पे लिख देता हूँ, BD इज इक्वल्स टू 23.75। 23.75 ये BD की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास BD की वैल्यू आ गई, मैंने निकाली उसमें 23.75। अब आपको BD पता है, BD पता है, और एग्जामिनर AD फाइंड आउट करने का कह रहा है, तो अब तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो कैसे फाइंड आउट होगा? कैसे फाइंड आउट होगा? एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, आपको दूसरा साइड मालूम करना है। मालूम जो करना है वो साइड है परपेंडिकुलर, क्यों? क्योंकि वो एंगल के, जिस एंगल को हम यूज कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और जो गिवन है वो हमारे पास इस एंगल के एडजेसेंट है, तो वो होगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आता है? टिल पेंटेड ब्लैक टेंजेंट थीटा में। तो ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करना जरूरी है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास है 50 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास AD, जो फाइंड आउट करना है हमें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है AD, और जो बेस है वो है हमारे पास 23.75, जो हमने इससे पहले फाइंड आउट किए। अब 23.75 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो हमारा आंसर आएगा 23.75 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 50 इज इक्वल्स टू AD। सो AD का आंसर क्या है हमारे पास 23.75 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट टेंजेंट 50। हमारा आंसर आया 28.30। AD इज इक्वल्स टू 28.30 28.3। सो ये आंसर आ गया हमारे पास AD का। So hope you have cleared the concept of right angle triangle के right angle triangle को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद ने अटेम्प्ट करना है। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। मैं थोड़ी सी इसकी हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने खुद ने अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा जी, एलिवेशन और डिप्रेशन मैंने अभी बताना है लेक्चर में, उसके बाद फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस PQ बिटवीन द बोर्ड्स, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए ये भी, यहाँ भी आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसका नाम है QR और S। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसके अंदर एंगल गिवन है आपके पास 55 55 और साइड गिवन है 52 और आपके पास आप ये चीज़ गिवन है, दो चीज़ें। ठीक है, और एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, वो है ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपके पास। इसका एंगल हो जाएगा 55 प्लस 10 65। ये पूरा एंगल इसका बड़ा एंगल हो जाएगा बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल का 65। साइड दोनों का सेम है, कॉमन साइड है 52। ठीक है, SR और ये P। ठीक है, तो आपने पहले ये मालूम करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ Y का, और फिर आपने ये फाइंड आउट करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ X का। ठीक है, आप Y इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। X इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। तो जब आप X और Y फाइंड आउट कर लोगे, ये पूरा X के इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक Y के इक्वल है। फिर आपको अगर PQ फाइंड आउट करना है तो PQ इक्वल हो जाएगा आपके पास X माइनस वाई। जब आप x में से y माइनस करेंगे तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी पी क्यू। सो दिस इज योर होमवर्क, आपने ये खुद से अटेम्प्ट करना है एंड मुझे इस पर कमेंट में इसका मैसेज करना है सॉल्व करके कि इधर आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फॉर मोर वीडियोस काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।